राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के लिए, यानी कि नंबर 9 के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, अब कुछ चीजें जो समझ लो, उपाय करने जरूरी है, ठीक है। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, वो जरूरी है। अब उसके बाद गुरु मंत्र आपके लिए क्या कह रहा है, आपके प्रश्न का उत्तर भी मिलता है, वो भी आप अपना प्रश्न कमेंट करने जरूरी है, ठीक है। तो अपने प्रश्न का उत्तर भी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आपको लाभ होता हुआ, ठीक है, सबका सपोर्ट मिलता हुआ। तो बढ़िया दिन है मंडे वाला दिन, आपके लिए कोई नुकसान नहीं है, सब तरफ से आपको फायदा होता हुआ। लेकिन वो उस चीज में फायदा हो रहा है जिसको आपने खुद जनरेट किया, ठीक है, आपने खुद वो काम शुरू किया, वहीं आकर आपको फायदा हो रहा है। बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपका दिल टूटता हुआ, परेशानी किसी ना किसी बात से दुखी हो जाएगा दिल, यानी कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे बहुत परेशानी आपको जो है फील हो सकती है। तो यहाँ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। अगर कोई सर्जरी वगैरह करवाने का टाइम आ रहा है तो वो आप शायद इस दिन डिसाइड करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मत करवाना, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन बिल्कुल सर्जरी मत करवाना। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या है ना, देखो, आपको पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर उस दिक्कत के कारण आप जो है सर्जरी अपनी इस दिन के लिए बिल्कुल भी मत लेना, फिर किसी और दिन के लिए डिसाइड करना, बट ट्यूसडे वाले दिन के लिए नहीं, ठीक है। दिल आपका दुखी है, परेशान है, किसी ना किसी चीज से आप बहुत ज्यादा पक रहे हो, दुखी हो रहे हो, ठीक है। उसके बाद चीजों को क्या करो, अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। अब इस चीज को समझ जाओगे तो ही आपके लिए जो है बेहतरी आगे आएगी। बैठो, मेडिटेशन करो, और जो कुदरत आपको कुछ बांट रही है, सुबह सुबह जो अमृत वेला होता है उस समय पे कुदरत आपको कुछ दे रही होती है, बैठिए ध्यान करिए, और उस समय में जो है नेचर के पास वो मलाई खाने का समय होता है, तो उस समय रिसीव करो ना। बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आप कहीं ना कुछ जो है प्रोग्रेस कर रहे हो, या आपने पहले से कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही रखी है, उसके अंदर प्रोग्रेस आ रही है, आपके व्यूज चेंज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बदलाव जो है मेरे लिए बहुत सारी चीजें जो है वो लेकर के आ रहा है। अब यहाँ आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है, आपको चीजों को समझना है कि आपने आखिर किस तरह से जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद ये बदलाव आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब थर्सडे वाले दिन आपके लिए स्थिति कुछ ऐसी है कि आप अपने कामों को बढ़ाओगे, रिजल्ट आपको 101% मिलेगा, किसी चीज का कोई आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होता हुआ दिखाई देता है। सुबह सुबह जो काम निपटाने हैं वो निपटा लेना, क्योंकि शाम के समय में आपके अंदर ना उतनी हिम्मत होगी ना ऊर्जा होगी, तो जो भी काम करना है आप शाम से पहले ही उन कामों को कर लेना, क्योंकि शाम के बाद आप कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं देते, ना उनके रिजल्ट्स दिखाई देते हैं कि आप कुछ करके कुछ बेटर पा पाओगे, ठीक है। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपने हाथ से कुछ ना कुछ करोगे, पुरानी बातें याद आ जाएंगी, अरे वाह मैं कितना अच्छा केक बनाती थी, या मैं कितना अच्छा कोई काम करता था, वॉट एवर। तो वो सब चीजें लेकर के आप जो है अपने माइंड को सेट करोगे, और उसके बाद जो है अपने लिए बेहतरी करने की चेष्टा करोगे। पुरानी चीजों को लेकर के आप नया बनाने की कोशिश करोगे। कितनी बार क्या होता है ना, हम अपना बड़ा दिमाग लगाते हैं और कुछ पुरानी पुरानी चीजों को बड़ा अच्छा अच्छा हम बना के क्रिएटिव, मतलब हैंडीक्राफ्ट करके क्रिएटिव कुछ अच्छा सा बना देते हैं। तो यहाँ आपके लिए मुझे ऐसी सी स्थिति दिखाई देती है कि आप कुछ नया क्रिएट करते हुए, नया कुछ करते हुए दिखाई देते हो। बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि किसी चीज की कोई एंड, ठीक है। अकेलापन आपको सताएगा कि भाई ये क्यों एंड हो गया, किस लिए खत्म हो गई ये चीज, आप उस उधेड़ बुन में जो है लगे रहेंगे। देखो, हर चीज का अंत एक नई चीज की शुरुआत लेकर आता है, ये कभी मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे आत्म मंथन करने का समय है, अपने आप को समझो, अपने आप को अंडरस्टैंड करो, और तब आगे जो है चीजों को रखो। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कुछ आपके मन में आएगा, भाई हिम्मत करती हूँ या करता हूँ, दोबारा से शुरू करूँ इस चीज को। तो हाँ, करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। कोई भी काम जो आपका ऐसा अटका और लटका पड़ा है, और जो चीजें टूट चुकी हैं, जो रिश्ते टूट चुके हैं, उनको वापस मेंड करने की कोशिश करना चाहते हो, मेंड होंगे।
आपकी कोशिश समय हो गया, लेकिन आप उनको मेंड करने की कोशिश करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको उन चीज़ों का फ़ायदा होगा। अब संडे तक की आपकी प्रेडिक्शन मैंने कर दी है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर क्या है कि आप काफ़ी चीज़ों को ना कंपेयर करोगे। सपोज़ करो आपने गुरु बना लिया, अब गुरु बनाने के बाद पुराने गुरु की याद आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है वो तो ज़्यादा बेहतर था, वो तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता था, वो तो इस चीज़ को इस तरह से करता था। अब यहाँ पर अ अ, शादी हो चुकी है, लेकिन पुराने किसी कनेक्शन की याद आ रही है। यहाँ पे ये लग रहा है हस्बैंड तो बहुत बेकार है, वो पहला कनेक्शन तो बहुत अच्छा था, ये था, वो था। देखो ऐसा होता है ज़िंदगी के अंदर, यहाँ मुझे लगता है समझाना चाहिए ताकि आप अपने लाइफ के अंदर आ रही नेगेटिविटीज़ को डील कर सको। ऐसा नहीं कि मुझे बाद में ऐसा लगता है कि मैंने आपको सही से क्लैरिफ़ाई नहीं किया। देखो हम जो चीज़ हमारे हाथ में आई नहीं ना, उसके साथ हम जो आ चुकी है ना, उसके कंपैरिज़न जो चीज़ हमारे सामने होती है वो बड़ी नेकेड सी होती है, उसकी बुराइयाँ, अच्छाइयाँ सब हमारे सामने होती हैं। तो जो इंसान नेकेड ट्रुथ को समझ नहीं सकता, वो उसे क्या समझाएगा? वो तो थोड़ी देर के लिए आपके पास आता होगा या थोड़ी देर के लिए आपसे डील करती होगी वो लड़की या लड़का, ठीक है? तो वो थोड़ी देर में 1 आधे घंटे में तो कोई अपने आप को बहुत अच्छा प्रेज़ेंट करता है। एक्चुअली तो वो कितना कैसा है, वो चीज़ बाद में ही समझ में आती है जब आप उस बॉन्ड में आ जाते हो। तो उस बॉन्ड में रहकर उस चीज़ को समझ सको, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है? असल प्यार वो होता है, जो आप कमियों और खामियों के साथ ही स्वीकारते हो। अगर फिर भी खोज रहे हो, तो वो प्यार नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि अपनी नेगेटिविटीज़ को दूर कैसे करना है और दोबारा मेरी बात को समझ के अपनी एनर्जी को आपने वापस सर्कुलेट करना है। ठीक है? नए तरीके से उसको मेरी बात को समझने के बाद उसको आपने आगे जो है इंटरेस्टिंगली करने की कोशिश करनी है, उस रिश्ते में प्रेम डालने की कोशिश करनी है। ठीक है? यहाँ पर देखो ऐसा कुछ नहीं है, जब आप कुछ नेगेटिव नहीं करते हो, तो ईश्वर हर तरह से तुम्हारी प्रोटेक्शन करता है, हर तरह से तुम्हें जो है आपको सँभाल कर रखता है। वैसे ही स्थिति जो होती है हमारे पिता की होती है, हमारे भाइयों की होती है, हमारे जीवन में भी जो भी लोग इस तरह के होते हैं, माता-पिता हुए या कोई हुआ, हमारे बड़े हुए सीनियर लड़के और लड़के सबके लिए वो हमें एक अ, केज में रखना नहीं चाहते। ठीक है? वो लोग हमें एक सुरक्षा में रखना चाहते हैं, जिसके कारण बाहर जो लोग गलत हैं, उनकी जो दृष्टि है हम पे बुरी ना पड़े। ठीक है? तो यहाँ पे आप ये चीज़ों को समझें, तो लोग इस तरह के होते हैं, तो वहीं से ही ईश्वर और हमारे अपने जो हैं हमें बचाने की चेष्टा करते हैं। अगर इस चीज़ को आप पॉज़िटिवली ले लोगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएँगे। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।